सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। तबीयत नासाज है तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाऊंगा और मैं अपने एडिटर से गुजारिश करूंगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक सभी को बिल्कुल बंद रखें ताकि मेरी धीरी आवाज़ भी क्लियर कट लोगों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाइडेन हैं उनका पूरा दौरा फेल हो गया है। अमेरिका का जो मकसद था, जिस मकसद से वो मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब, इज़राइल गए थे, वो सारे मकसद उनके फेल हो गए हैं। आपको बताऊं, वो इज़राइल गए, इज़राइल के बाद सऊदी अरब से रिश्ते ठीक करने के लिए गए और सऊदी अरब से मेन तेल के लिए गए थे कि तेल उनसे ज़्यादा तादाद में तेल की प्रोडक्शन बढ़वाएंगे और कम दामों में उससे तेल लेंगे। सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि जितना हम मैक्सिमम तेल निकाल सकते थे, हम अपने तेल के कुओं में से उतना ही तेल निकाल रहे हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। साथ में पूरे यूरोप को एक करने में बेकार साबित हुए, विफल साबित हुए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, बाइडेन ये चाहते हैं कि सऊदी अरब की तरफ यूरोप आ जाए और रूस और चीन का बाइकआउट कर दे। अब सारी दुनिया, खासकर यूरोप, ये बात जानता है कि अगर सऊदी अरब पर निर्भर हो गए तो सऊदी अरब अपनी मनमानी करेगा, जबकि चीन और रूस इकोनॉमिकली काफ़ी टाइट हैं, काफ़ी सख्त हैं और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हथियारों की इंडस्ट्री में देखा जाए तो रूस काफ़ी तगड़ी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। और अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो यूरोप जानता है कि भाई करेंसी चीन की अमेरिका से भी बेहतर है और काफ़ी बिजनेस उसके अच्छे चल रहे हैं। इसलिए कई सारे यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है और बाइडेन का इसी के साथ ये दौरा बुरी तरह से फेल हो गया है। इतना ही नहीं, इराक ने तो साफ मना कर दिया है। इराक ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी, लालच देता है अमेरिका कि हमारे साथ सिक्योरिटी में शामिल हो जाइए, हम फ़लाँ से फ़लाँ दिन मिडिल ईस्ट में फ़लाँ जगह पर हम युद्धाभ्यास करने वाले हैं, सिक्योरिटी इससे मजबूत होगी, मिलिट्री हमारी मजबूत होगी। इस चीज़ के लिए इराक ने क्लियर कट मना कर दिया है कि हम किसी भी देश के साथ कोई सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे। वहीं अब आपको अगली खबर बता दूं, इराक का शुक्रिया ईरान ने किया है। फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन करके इराक के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि शुक्रिया कि आपने मिडिल ईस्ट का, अरब देशों का साथ दिया और आप अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। इसके अलावा ईरान ने इराक से धन्यवाद इसके लिए भी किया कि आप अरब देशों से, खासकर सऊदी अरब से हमारी बातचीत कराने में मीडिएशन कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने धन्यवाद अदा किया। कल एक बड़ी खबर आई थी कि यूएई ने एक अमरीकी और जमाल खाशोगी के वकील को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, एक्स लॉयर को गिरफ्तार किया है और ये भी अमरीका के कहने पर ये इल्ज़ाम था। अब अमरीका ने साफ इनकार किया है। अमरीका ने कह दिया है कि हमारा इस किसी भी केस में कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ आपको बड़ी खबर ईरान की एक और देना चाहूँगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के एडवाइज़र ने यह बयान दिया है कि मिडिल ईस्ट से अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है, जिसमें कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान सभी देश शामिल हैं। इसी के साथ अमेरिका ने एक हथियार का सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम का एक पार्ट का इस्तेमाल करते हुए एक नया हथियार बनाया अमेरिका ने, जिसमें उसको कामयाबी मिल चुकी है। मोरक्को आईडीएफ के चीफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ पहुंचे और पहली विजिट में ही उन्होंने मोरक्को के साथ डिफेंस के सेक्टर समेत कई सारे सेक्टर में डील करी है। अब मोरक्को और इजराइल सगे भाई की तरह हो गए हैं। दोनों एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, मिलिट्री एक्सचेंज भी करेंगे, हथियारों का लेन देन भी करेंगे। इसी के अलावा आईडीएफ चीफ ने, यानी डिफेंस फोर्सेस ऑफ इजराइल के चीफ ने कहा कि डिप्लोमेसी ईरान के साथ फेल हो चुकी है, बातचीत पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, अब डायरेक्ट हमें ईरान पर हमला कर देना चाहिए। यूएई के प्रेसिडेंट फ्रांस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये तस्वीरों में देखिए
एनर्जी कॉरपोरेशन, जी हाँ, बिजली के सेक्टर में बातचीत दोनों के बीच में हुई है, डील भी हो गई है। इसके अलावा हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अलावा कई तरह के हथियार और कई सारे बिजनेस को लेकर बिजनेस डील्स इनकी हो चुकी है। यानी यूएई इजराइल के नक्शेकदम पे चल रहा है और इजराइल के कहने पर कई उसके देशों के साथ लगातार अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। अब ईरान ने दोस्तों नया ड्रोन करियर दिखाया है। समुद्र में ड्रोन का जो एयरपोर्ट होता है या पैड होता है जिस पर ड्रोन उतरता है, जहाँ से लॉन्च होता है, उसको ड्रोन करियर कहा जाता है। नाव जो होती है, स्क्रीन पर देखिए, ईरान ने नया अपना ड्रोन करियर दिखाया है समुद्र में तैनात, जिससे ड्रोन वहीं से लैंड, वहीं से टेक ऑफ करता है और उसी पर लैंड भी कर रहा है। ईरान समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाकर अमेरिका की नींद पहले ही उड़ा चुका है। वहीं दोस्तों अब मैं मस्जिद अल अक्सा यानी फ़िलिस्तीन की बात करूंगा। ये तस्वीरों में देखिए फिर से वही बात जो हर बार हो रही है। फ़िलिस्तीन के मस्जिद अल अक्सा में यहूदी मिलिट्री की मदद से अब मस्जिद अल अक्सा में रोज़ घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ एक ड्रोन आया था, हिजबुल्लाह का ये ड्रोन बताया जा रहा है, उसको इजराइल की फोर्सेस ने मार कर गिरा दिया। मज़ेदार बात यह है कि वो ड्रोन मेड इन चाइना था। अब रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन को धमकी दी है कि अगर हमारी शर्तों को नहीं माना और आतंकी संगठनों और हमारे खिलाफ जो ग्रुप एक्टिव हैं उनका समर्थन करना बंद नहीं किया, हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया, तो नेटो में शामिल होने से हम फ्रीज कर देंगे दोनों को। वहीं रजब तैयब एर्दोगान के खौफ में यूरोपीय यूनियन ने अपने टेररिस्ट ग्रुप में, आपको बताऊं, पीकेके के लड़ाकों को आतंकी ग्रुप में बरकरार रखते हुए 6 महीने के लिए उस लिस्ट को और एक्सटेंड कर दिया है। आने वाले 6 महीने तक अब ये ग्रुप और भी टेररिस्ट लिस्ट में इस तरह से ही शामिल रहेगा। कुर्दिश को निशाना बनाते हुए इराक में इस बार फिर से हर तीसरे दिन की तरह तुर्की ने एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इस बार 5 इराकी सिविलियन मारे गए। आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा कुर्दिश यानी पीकेके के लड़ाकों का खात्मा तुर्की कर चुका है। और उसी तरह से बमबारी करते हुए कल जो हमला किया 5 सिविलियन मारे गए। वहीं पर एक वीडियो जारी किया है तुर्की ने, ये देखिए, तुर्की ने वीडियो सबूत जारी करके दिखाया है कि जो माइग्रेंट्स थे, रेफ्यूजीज थे, जिन्हें मदद की ज़रूरत थी समुद्र में, उनके पास, वो देखिए छोटी जो नाव है वो रेफ्यूजीज की है, उनके पास ग्रीस का बड़ा युद्धपोत आता है, वेसल आता है, समुद्री जहाज आता है। बजाय उनके मदद करने के वो ग्रीस का जहाज उनको समुद्र में ही अकेला छोड़कर पीछे चला जाता है। रेफ्यूजीज की मदद, इंसानियत के नाते मदद करना ये कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आपको मदद करनी होगी। लेकिन ग्रीस ने अपना हैवानियत वाला चेहरा दिखाया। दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे, अगर तबीयत सही रही तो जल्द लौटेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।